अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मुतालिया पाकिस्तान 2020-2021 जो है उसको पीटीबी की जो बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो है फ़र्स्ट चैप्टर पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसके बारे में आज हम कुछ जो है बातें उनको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे और कौन कौन सी बातें जो हैं हमें पता होना ज़रूरी हैं। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर के तदरीसी मकासद जो हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या बातें पता चलेंगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, नज़रिया की इस्तिलाह। ठीक है, उसकी नज़रिया की इस्तिलाह की तारीफ़ बयान करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान के माहज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करेंगे। और इसी चैप्टर में जो है हम दो कौमी नज़रिए के बारे में और जो है हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी अक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है बरे सगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और मुआशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए का आगाज़ और इर्तिका जो हुआ उसकी वजाहत करेंगे। इस लेक्चर को गौर से सुनिए, समझिए और जिस कदर मुमकिन हो सके गौर करें और पूरी लगन के साथ इस टॉपिक की तैयारी इस तरह कीजिए कि दोबारा कभी भी आपको कहीं से समझने की ज़रूरत पेश ना आए। जो टॉपिक हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी 9th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान की जो बुक है, इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। तो चलिए पहले चैप्टर के नाम को डिस्कस कर लेते हैं कि नज़रियाती असास का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब जान लें कि दुनिया में इंसान जब भी कोई काम करता है तो इसके काम करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह, कोई सोच, कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो इस काम को करने पर आमादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई तालीम हासिल करता है तो तालीम हासिल करने के पीछे उसका मकसद क्या होता है कि मैं पढ़ लिख कर फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बनूँ और दुनिया मेरा नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। तो इसी तरह किसी भी काम करने के पीछे कोई ना कोई सोच, फ़िक्र या नज़रिया हर वक्त मौजूद रहता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, बरे सगीर के जो मुसलमान थे, उनका भी एक नज़रिया था। जब हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना तो उसके पीछे भी एक नज़रिया ही कार फरमा था। वो नज़रिया क्या था कि हम हर लिहाज से हिंदुओं से एक अलग कौम है। हमारा मज़हब, हमारा रहन सहन, हमारी मजहबी अक़दार, हमारी रवायात, हमारा लिबास, हमारी ज़बान, ये तमाम के तमाम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते तो शायद आज बरे सगीर में मुसलमानों का नामो निशान भी बाकी ना होता। तो पाकिस्तान किस तरह कायम हुआ? एक नज़रिए की बुनियाद पर, एक नज़रिए की वजह से। एक नज़रिया, एक ऐसा नज़रिया जो मुसलमानों में उभरा कि वो हर कौम से, ख़ास तौर पर हिंदुओं से और दुनिया की तमाम अक़वाम से एक मुख्तलिफ़ कौम है और हर तरह से अलग होने की वजह से उनको एक अलग वतन भी चाहिए। तो ये वो नज़रिया था, यही वो सोच थी, यही वो ख्याल था जो पाकिस्तान की बुनियाद बना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास का फ़र्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। फ़र्स्ट पेज पे आपको मैंने तदरीसी मकासद इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अब हम पढ़ते हैं नज़रिया। नज़रिया जो है इसके लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ आइडियोलॉजी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें हम नज़रिया, नज़रिए की तारीफ़ और माहज़ और इसकी अहमियत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर जाने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें नज़रिए की जो है लफ्ज़ी मायने और इसकी तारीफ़ का पता हो। तो लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मानी के लिहाज से इब्तिदा से ही समाजी दानिश्वरों के दरमियान इख्तिलाफ़ी राय का बाइस रहा है। यानी कि इसके नज़रिए की तारीफ़ में और इसके जो एक्चुअल मीनिंग है, इसके लिहाज से जो मुफ़क्किरीन हैं या फिर मुकातबे फ़िक्र है या फिर मुहक्किकीन है, उनकी आपस में इख्तिलाफ़ राय रहा है। यानी कि कोई भी जो है मुहक्किकीन में से और मुफ़क्किरीन में से कोई भी एक दूसरे की जो दी गई डेफिनेशन आइडियोलॉजी की उस पर जो है मुत्तफ़िक नहीं हुआ। सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन, सब ने अपनी अपनी तारीफ़ें जो है वो बताई हैं। ठीक है, मानी के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है। ठीक है, मकसद या सोच। जबकि इस्तिलाही मायनों में नज़रिए की तारीफ़ इस तरह भी की जाती है। यहाँ पर पेज नंबर
2 है, इस पर आपको 4 तारीफ़ें नज़रिए की दी गई हैं। 4 डेफिनिशंस जो हैं नज़रिए की वो गिवन है। नंबर 1 पे है, यहाँ पे स्टार्स लगे हैं, यहाँ पर आप नंबरिंग कर लें 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 पे है, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है नज़रिया कहलाता है। ओके। नंबर 2, किसी भी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। डेफिनेशन नंबर 3, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। नंबर 4, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हुसूल की कोशिश पर आमादा करे नज़रिया कहलाती है। फिर एक लास्ट पे नज़रिए से एक जो है उसकी तारीफ़ बयान की गई है कि नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाइहा अमल बताया गया हो या बनाया गया हो। इसकी 5 डेफिनेशंस आपको गिवन है। ओके, इन 5 में से आप कोई सी भी 3 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका नज़रिए के माखज़ और इसकी अहमियत। ठीक है, ये इधर से स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। नज़रिए के माखज़, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। ओके, कौन से सोर्सेज हैं जो नज़रिया बनाते हैं, कौन से ज़राए हैं जो कि नज़रिया बनाते हैं। इसके लिए आपको डेफिनेशन नंबर 4 को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको अभी मैंने पढ़ के सुनाई थी कि ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हुसूल की कोशिश पर आमादा करे नज़रिया कहलाती है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को मुत्तहिद करती हैं उनके बारे में अभी हम रीड करते हैं। नज़रिए के माखज़ में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को आपस में मुत्तहिद करती हैं कि उनका नज़रिया एक हो जाता है, यानी कि उनका सेम ही नज़रिया बन जाता है। तो सबसे पहले तो जो पहली बात है वो है मुश्तरका मज़हब। ठीक है, मुश्तरका मज़हब जो है वही एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है बल्कि जो लोगों को नज़रिए मुत्तहिद करके उनका नज़रिया एक बनाता है। ठीक है, एक नज़रिए पर उनको कायम करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पेज नंबर 2 पे आप देख रहे हैं नज़रिए के माखज़ सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी जो कि 5 गिवन है आपको। मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, नंबर 3 मुश्तरका तालीमी मकासद, नंबर 4 मुश्तरका मुआशी मकासद और द लास्ट वन मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। तो सबसे पहले मुश्तरका मज़हब के बारे में बात करते हैं कि बहुत से इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि बहुत से दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ के रहने वाले लोग जो हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहब पर अमल करते हैं, यानी कि उनके मज़हब अलग हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी ज़माने में रहने वाले, किसी इलाके में रहने वाले, किसी एक ज़माने के लोग उनका मज़हब जिनका मज़हब भी एक हो, उनका जो है बोलचाल का, रहने सहने का तरीका एक हो, तो उनके अंदर नज़रियात भी एक जैसे ही जन्म लेते हैं। जिस तरह बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने सोचा कि हम हर लिहाज से हिंदुओं से अलग हैं, हमारा मज़हब अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी ज़बान अलग है, हमारा कुरान एक है, ठीक है, और हमारे जो है इबादत के तरीके अलग हैं, लिहाजा हमें इनसे अलग रहने के लिए अलग वतन का मुतालबा करना चाहिए। तो इससे साबित क्या होता है कि मुश्तरका मज़हब ही सबसे पहली चीज़ है जो लोगों में एक नज़रिए का बायस बनता है। जो यानी कि मुसलमानों में जो उनके मुसलमानों का नज़रिया बनाने का बायस बना, तो वो सबसे पहली चीज़ क्या थी, वो मुश्तरका मज़हब थी। सेकंड पे है मुश्तरका सियासी मकासद। मुश्तरका का मतलब है एक जैसे, सेम, यानी कि मकासद, सियासी मकासद भी जिनके सेम हों तो उनका नज़रिया भी एक होता है। ठीक है, मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम जो हैं उन्होंने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। तो इसी सिलसिले में जब यानी कि आबादी के लिहाज से मुसलमान बरे-सग़ीर पाको हिंद में अक़लियत में थे, माइनॉरिटी थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जो है, उनकी शख्सियत जो है वो उभर कर सामने आने लगी। नंबर 3 पे है मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद जो हैं ये भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में एक नज़रिए का बायस बनती हैं, उनका नज़रिया जो है वो सेम करने का बायस बनती हैं। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होती हैं। अंग्रेज़ों ने बरे-सग़ीर पर कब्ज़े के बाद एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुसलमान उलमा ने रद्द-ए-अमल किया, रिएक्शन का इज़हार करते हुए क्या किया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने को ख़िलाफ़ इस्लाम करार दिया। बहुत से मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया कौन सा था? इस्लाम। नंबर 4 पे मुश्तरका सियासी मुआशी मकासद है। मुआश इकोनॉमिक्स से निकला है, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं, यानी कि ये मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम का जो नज़रिया है वो उस बनाने का ज़रिया साबित होती हैं, उसका सोर्स होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू जो हैं वो अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ कराने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त और सख्त तरीन होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी रहा। मुसलमानों को इग्नोर किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को बिल्कुल भी ना छोड़ा। नंबर 5 पे मुश्तरका सकाफ़ती मकासद हैं, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मुश्तरका सकाफ़ती मकासद भी एक लोगों में नज़रिए का बायस बनते हैं। इनसे भी मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अब क्या है कि सकाफ़ती मकासद कैसे हैं कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी, तो जब उनका अमल दखल बरतानवी हुकूमत का हिंदुओं पर अमल दखल जो बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया कि उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश शुरू कर दी। उर्दू चूँकि अरबी रस्मुल हज़ में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी जो रस्मुल हज़ है उसमें लिखी जाती थी। लिहाजा हिंदुओं ने क्या किया कि उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने में अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी शनाख्त को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो इस वजह से भी मुश्तरका सकाफ़ती मकासद जो हैं वो भी एक मुसलमानों का नज़रिया एक नज़रिया बनाने का बायस बने। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि नज़रिए की अहमियत बयान करें, तो इसमें पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, यानी कि नज़रिए से लोगों की या अक़वाम की सोच का हमें पता चलता है। अक़वाम जो है इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है, यानी कि इसमें नज़रिए की अहमियत जो हमें बताई गई है, इससे पता चलता है कि कोई भी नज़रिया जो है वो फ़ौरन वजूद में नहीं आ जाता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं, कुछ इसके पीछे हालात होते हैं। आमतौर पर नज़रिया जो है वो मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव जो है वो नज़रियात को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग जो है वो इसकी ताकत बनते हैं। जैसे अमेरिका में स्याह रंगत के लोग यानी कि हबशी जो लोग हैं उन्होंने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद की, तो इनका नज़रिया जो था वो मसावी हकूक़ का हसूल था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनके अंदर मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिया जो है उसको जन्म दे दिया था। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी, सियासी और सकाफ़ती हुकूक़ के हुसूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का वो ज़ालिमाना रवैया था जो उन्होंने उनसे रवा रखा था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आ गया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पसे पर्दा, हर नज़रिए के बैकग्राउंड में तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं और यही सारे अनासर, यही सारे माखज़ जो हैं वो मिलकर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं।